हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक छोटी बहन और 7 भाइयों की कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक राजा था, उसके 7 लड़के और एक लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राजपाट की जिम्मेदारियां आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीियों ने उससे बहुत काम करवाया। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियां थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा, जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा, बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के मैं कैसे लकड़ी लेकर आऊंगी। वह जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली, मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वह खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियां घर कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला, बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला, अब क्या हुआ। लड़की बोली, तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें मार देगी। सांप ने कहा, चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया और उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोती रोती सो गई। फिर एक दिन उसे एक चलनी दी और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिरता जा रहा था। तभी अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने चलनी में नीचे एक भारी गत्ते का टुकड़ा अच्छी तरह बिछाया कि पानी कहीं से निकल ना पाए, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की थैली बिछा दी कि गत्ता गीला ना हो, और फिर पानी भरकर घर ले गई। इस तरह उस लड़की की भाभी उसे हर रोज उठपटांग काम कुछ ना कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काले रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक यह कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौटकर मत आना। लड़की बोली, ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली गई और नदी किनारे बैठकर उसे धोने लगी। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं, क्योंकि वह कंबल पहले से ही काले रंग का था। काले रंग का कंबल सफ़ेद कैसे हो सकता था। लड़की को कुछ घंटे हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। 7 लड़कों को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह सब नदी किनारे पहुँचे। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, यह हालत किसने की। उस लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद 7 भाई अपनी बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वह सब घर के अंदर चले गए। सारी पत्नियाँ अपने पति को देखकर बहुत खुश होती हैं। कोई पानी लेकर आता है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला, मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात खाकर यहीं कहीं खेल रही थी।
तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वह आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को लेकर अंदर आता है और पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो यह हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है? सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभीयों ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे पतियों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और छोटी वाली पत्नी रह गई। इसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। तो दोस्तों, हमें कभी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। कहावत है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखते हैं तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरों के चक्कर में हम स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं।